हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 3 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 13। देखिए, क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा तो कर दिया है क्योंकि वीडियो बन नहीं पाई थी, इसलिए मैं इसको आपको ऐसे ही समझा रही हूँ। तो देखिए क्या है इसमें। हमें ये जो क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 थी, साइन एक्स कॉस एक्स 0 ये दे रखा है हमको ना। और इसने बोला है कि एफ एक्स एफ वाई जो है एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल वो हमें प्रूव करना है। तो हम पहले एलएचएस लेके चलते हैं। तो एलएच में अगर एफ एक्स ये दे रखा है तो अगर हम यहाँ एक्स की जगह वाई लिख दें तो एफ वाई ये हो जाएगा हमारा ना। तो मैंने यहाँ पर ये एफ एक्स लिख दिया है और ये ले लिया है मैंने एफ वाई, है ना। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं कि ये वाला रो लेते हैं, पहला रो लेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फर्स्ट रो ही लेंगे, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर थर्ड रो लेंगे, फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे ही सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड रो लेंगे, फिर फर्स्ट कॉलम से करेंगे, सेकंड कॉलम से करेंगे और थर्ड कॉलम से करेंगे। ऐसे ही करते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन इससे मैंने सोचा आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने रिवाइज करा दिया आपको। अब देखो हमारा ये कॉस एक्स है, फर्स्ट रो है, तो कॉस एक्स कॉस वाई होगा, कॉस एक्स कॉस वाई मैंने लिखा है। फिर माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई लिखा है मैंने। फिर है जीरो, है जीरो को जीरो से करोगे तो जीरो ही आंसर आएगा ना। अब हम पहला ही रो ले रहे हैं, दूसरा कॉलम ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई कॉस एक्स हो जाएगा और माइनस साइन एक्स कॉस वाई हो जाएगा। माइनस साइन एक्स ये ना, माइनस साइन एक्स कॉस वाई ये हो गया। और यहाँ पर जो है हमारा जीरो है, तो जीरो को जीरो से करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आंसर आएगा ना। अब उसके बाद हम ले रहे हैं थर्ड कॉलम को, तो थर्ड कॉलम में सब जीरो है, तो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो जीरो ही आएगा। अब लेते हैं थर्ड, ये सेकंड कॉलम, सेकंड रो लेते हैं। सेकंड रो है हमारी साइन एक्स कॉस एक्स 0 है, तो साइन एक्स है, तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन एक्स कॉस कॉस वाई, है ना। अब इस वाली रो को पहले इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से, तो साइन एक्स को कॉस वाई से करा तो साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स को फिर साइन वाई से कॉस एक्स साइन वाई हो जाएगा। जीरो से जीरो करा तो जीरो ही आएगा। फिर ये वाला रो लो दोबारा से ही और इसको सेकंड कॉलम ले लो, तो साइन माइनस साइन वाई साइन एक्स हो जाएगा। देखो माइनस ये साइन वाई है और ये साइन एक्स हो गया। अब इसको इससे करोगे कॉस एक्स को कॉस एक्स कॉस वाई आ जाएगा और जीरो को करोगे तो जीरो से जीरो ही आएगा। फिर तीसरा, फिर हमें तीसरे कॉलम से करना है ना, यही रो यही रहेगी, तीसरे कॉलम से तो जीरो है तो जीरो ही आएगा, जीरो ही आ गया। अब हमें थर्ड रो लेनी है, तो थर्ड रो में तो जीरो ही है, तो सबका आंसर जीरो ही आएगा, जीरो 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 आ जाएगा, ये आ गया हमारा। अब हमें ये पता है कि इसमें जो है, अच्छा एक चीज मैंने गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे मैंने जीरो लिखा हुआ था अभी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1, क्योंकि इनसे मल्टीप्लाई होगी तो जीरो ही आएगा, लेकिन ये 1 है, जब 1 को 1 से करोगे तो 1 ही आएगा ना, यहाँ पर तो 1 ही आएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। इनको करोगे तो जीरो है, तो जीरो के सारे जीरो आ जाएंगे ना, ठीक है। इससे करोगे इसको, नहीं इससे करो, इस वाली लाइन को इससे करोगे तो जीरो ही आएगा, इस वाली लाइन को इससे करोगे तो भी जीरो ही आएगा, लेकिन इस वाली लाइन को इन दोनों में तो जीरो आएगा, लेकिन इसमें तो 1 आएगा ना, समझ रहे हैं आप। थर्ड रो को जब हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा। इससे भी करेंगे तो भी, जब करेंगे इसको, जब दूसरे रो से तो दूसरे कॉलम को करेंगे तब भी जीरो 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 आएगा। लेकिन जब हम इस वाले को करेंगे, इस वाले को थर्ड रो से करेंगे, तो पहले का तो जीरो ही आएगा, पहले को जीरो से जीरो करोगे जीरो आएगा, दूसरे को जीरो से जीरो जीरो करवाएगा, लेकिन 1 को 1 से करोगे तो 1 आएगा ना, तो 1 आ गया यहाँ पर। अब देखिए ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, तो अब इसके अकॉर्डिंग इसको हम चेंज करेंगे। देखो यहाँ कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई जो है किसके बराबर है, कॉस एक्स प्लस वाई के बराबर है ना। तो हम यहाँ लिख रहे थे, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा ना। अब ये है हमारा, इसमें अगर हम माइनस को कॉमन ले लें बाहर, माइनस को बाहर कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा ना। तो ये हमारा क्या है, देखो साइन एक्स कॉस वाई है, ठीक है, और कॉस एक्स साइन वाई है ना। तो यही चीज तो है इसमें, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये आगे पीछे है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा साइन x प्लस वाई हो जाएगा ना, और यहाँ पे 0 है तो 0 ही रहेगा। अब ये साइन कॉस एक्स वाई है, इसमें भी यही होगा, है ना, इसमें भी यही होगा। इसमें क्या हो जाएगा, साइन एक्स होगी, ये साइन का फॉर्मूला लग रहा है तो साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा। यहाँ पर लग रहा है साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स कॉस एक्स कॉस वाई, तो ये किसका है, ये है कॉस का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉस एक्स प्लस वाई आ जाएगा ना, और यहाँ पे 0 की जगह 0 ही आएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 0 ही है और ये 1 आ जाएगा ना। तो ये हमारा, अब देखो अब इस क्वेश्चन में हम कैसे इसको वो करेंगे। अब देखो पहले x था तो इनमें सब में x आ रहा था, fx था तो x आ रहा था ना, जब y था तो सब में यहाँ पर y y हमने लिखा, लेकिन यहाँ पर देखो तो सारी चीजें वही है। देखो cos है साइन है साइन आ रहा है, 0 है 0 आ रहा है, साइन x है x साइन आ रहा है, cos है cos आ रहा है, 0 का 0 आ रहा है, तो इन दोनों से मैच कर लो, सारे वही आंसर आ रहा है। बस यहाँ पर x की जगह या y की जगह x प्लस वाई आ रहा है। तो इसका मतलब ये किसका आंसर है, इसका मतलब ये आंसर है एफ एक्स प्लस वाई का आंसर है। तो प्रूव हो गया, नहीं हो गया, LHS टू RHS हो गया तो RHS प्रूव हो गया। समझ में आ गया, इसके बराबर आ गया। समझ में आया आपको। देखो यही चीज है, देखो कॉस है माइनस साइन 0 का 0, साइन एक्स का साइन एक्स, कॉस एक्स का कॉस एक्स है, 0 का 0 है, 0 0 1 है, लेकिन यहाँ पर एक्स की का क्या है, एक्स प्लस वाई है। तो एफ, ये सारे उसका तो एफ का है यार, इसका क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन 14 करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 14 ना, क्वेश्चन 14 में क्या दे रखा है हमको, शो दैट, ये इसने बोला हुआ है, ये इसने ये दो मैट्रिक्स दे रखी है, दो मैट्रिक्स दे रखी है, इनको मल्टीप्लाई करके ये बताना है कि ये इक्वल नॉन इक्वल है, ये शो करना है हमको। तो कर लेते हैं, मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन तो हमें आते ही हैं। तो सबसे पहले तो यही देखते हैं कि इसे मल्टीप्लाई भी, मतलब इसके ऑर्डर देख लेते हैं। तो देखिए 2 कॉलम है और 2 रो है, यहाँ भी 2 कॉलम है 2 रो है, यहाँ भी 2 कॉलम है 2 रो है, 2 कॉलम है 2 रो है। तो हमें पता है कि पहले का कॉलम होता है, दूसरे की रो होती है, तो दोनों बराबर है। यहाँ भी पहले का कॉलम और दूसरे की रो लेंगे, ये भी दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से तो मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। मल्टीप्लाई अब देखना है कि ये इक्वल है नहीं है, ये इस चीज को हमें देखना है। तो देखिए इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें जो है ये चीज भी आपको पता है कि जो ये कॉलम और रो ले लेते हैं, उसके बाद जो बचता है, जैसे ये 2 बचा, ये 2 बचा, 2 2 4, तो जो अब इसका आंसर आएगा वो किस में आना चाहिए, उसमें 4 एलिमेंट होने चाहिए ना उस मैट्रिक्स में। तो ये तो आपको आगे क्वेश्चन भी इस टाइप के हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए ना, याद रखना ये। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं अब ना, पहले इस दोनों की करते हैं। तो पहला हम रो लेंगे और फिर पहले कॉलम से करेंगे, फिर दूसरे कॉलम से लेंगे पहले ही रो को। तो ले लेते हैं। तो मैं पहले, ये LHS है मेरा और ये RHS है ना, तो पहले मैं LHS ले रही हूँ ना। तो 5 - 1 6 7 2 1 3 4 ये लिया हमने ना। अब मैं करती हूँ इसको, देखो तो ये मेरा, ये वाला जो है ये रो है मेरी और ये वाला कॉलम ले रही हूँ ना। तो ये होगा 5 2 10, -1 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर -3 आ जाएगा ना। प्लस और माइनस माइनस ही होता है, प्लस करते हैं ना इसको, तो -3 हो जाएगा। फिर हम इस वाली रो को अब इस वाले कॉलम से करेंगे ना, इस वाले कॉलम से करेंगे अब। तो अब क्या आएगा मेरा, 5 1 जा 5 और -1 को 4 से करोगे तो क्या आएगा, -4 आ जाएगा। अब लेंगे दूसरा कॉलम, अब ये दूसरा रो लेते हैं और पहला कॉलम और दूसरा कॉलम लेंगे। दूसरा रो लेंगे तो दूसरे रो को पहले कॉलम से करो तो 6 2 जा 12 और 7 3 जा 21। अब फिर दूसरा ही रो लेंगे और दूसरा कॉलम भी लेंगे। तो 6 1 जा 6, 7 4 जा 28, 28 हो गया। ये आ गया हमारा ना, इसका ये आ गया। तो अब यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है हमारा, 10 में से 3 बचेंगे तो यहाँ 7 बचेगा, 5 में से 4 गया तो यहाँ बचेगा 1, 21 और 2 1 3 और 2 1 3 33 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 28 30 34, तो ये हो जाएगा हमारा 34। ये तो हमारा पहले वाले का आ गया जो हमारा है ना। अब हम क्या करते हैं, RHS लेते हैं। अब लेते हैं हम ये हमने
ये हमने LHS लिया था ना, अब हम RHS लेंगे ना। RHS ले लेते हैं, तो RHS क्या है हमारा 2 1 3 4 5 6 -1 और 7 ये लिया ना। अब इसमें भी वैसे करेंगे, हम ये पहली रो लेते हैं जिसमें हम पहला कॉलम और दूसरा कॉलम लेंगे। पहली रो से पहला कॉलम करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 1 6 ज़ा 6। फिर दूसरा कॉलम लेंगे, रो वही रहेगी 2 1 ज़ा 2 -2 1 7 ज़ा, पहले इसको इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे, तो 1 7 ज़ा 7 हो जाएगा। अब दूसरी रो लो, दूसरी रो पहला कॉलम, तो 3 5 ज़ा 15 4 6 ज़ा 24 हो जाएगा ना, 24 हो गया। अब दूसरा ही कॉलम रहेगा और दूसरा रो रहेगा, दूसरा कॉलम रहेगा, तो 3 1 ज़ा 3 और 4 7 ज़ा 28। तो इसमें क्या आएगा हमारा 10 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे 16, 7 में से 2 जाएगा 5, 15 और 24 कितने हो जाएंगे 5 4 9, 2 1 3 39, 28 में से 3 जाएगा तो यहाँ आएगा 25। अब देखो ये दोनों क्या इक्वल लग रहे हैं। अब हमारा LHS में लिख देती हूँ यहाँ पर, तभी आपको समझ में आएगा। ये हमारा RHS है ना। LHS आया हमारा 7 1 33 34 और इसका आया हमारा 16 5 39 25। क्या ये इक्वल है? नहीं है, तो यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है जैसा कि हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया ना, क्वेश्चन 14 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन सेकंड का पार्ट भी वैसा ही है, बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ा सा ज्यादा मल्टीप्लाई है, बड़ी मल्टीप्लाई है। अब देखिए इसमें भी क्या है 3 × 3 है, इसमें भी 3 × 3 है, रो और कॉलम बराबर है। इसमें भी 3 × 3 है, 3 × 3 है। इसका कॉलम और रो बराबर है, कॉलम और रो बराबर है। इसका मतलब ये क्या कहते हैं मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना। अब इसमें जो है हमें अब कितने बनेंगे हमारे एलिमेंट 3 3 जो बचा 3 3 ज़ा 9, मतलब 9 एलिमेंट्स बनेंगे ना। चलिए अब करके देखते हैं इसको। सबसे पहले मैं लेती हूँ ये LHS लेती हूँ ना, LHS लेती हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसको ना 1 2 3 0 1 0 1 1 0 ये हो गया। दूसरा है मेरा -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है ना, तो देखो पहले इसको, पहले वाला जो ये रो है ना, ये फर्स्ट रो जो है ना, इसको हमें फर्स्ट कॉलम से करना है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर करेंगे तो 1 1 ज़ा, यहाँ 1 होगा लेकिन -1 है तो -1 हो जाएगा इधर ना। और फिर 2 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा यहाँ पर +0। फिर 3 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा +6 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट रो। अब रो तो फर्स्ट ही रहेगी लेकिन अब हमें सेकंड रो लेनी है ना, तो 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, लेकिन यहाँ -2 आएगा ना, -2। और फिर 3 3 ज़ा 9 है ना, तो यहाँ आ जाएगा +9। अब यही रो यही रहेगी लेकिन कॉलम चेंज हो जाएगा। अब थर्ड कॉलम लेंगे तो 1 0 0 और 2 1 ज़ा 2, 3 4 ज़ा 12 ये हो गया ना, ये हमारा ये हो गया। अब दूसरा वाला, अब दूसरा कॉलम लेंगे, अब ये वाला रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो 0 को 1 से करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 ही आएगा ना, 0 ही आएगा। और फिर 1 को 0 से करोगे तब भी 0 ही आएगा, फिर 0 को 2 से करोगे तब भी 0 ही आएगा। ठीक है, अब इसको लेते हैं, अब सेकंड कॉलम को लेते हैं ना। रो सेकंड रहेगी, सेकंड कॉलम रहेगा, वही रो रहेगी ना। अब इसको तीनों से करते हैं ना, सेकंड रो लेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कॉलम से करते हैं। तो 0 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा ना। 1 को -1 से करोगे तो क्या आएगा, -1 हो जाएगा। फिर 0 को 1 से करोगे तो 0 ही आएगा। फिर हमारा है सेकंड रो ही रहेगी, अब थर्ड कॉलम लेंगे। 0 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर 0 को 4 से करोगे तो 0 ही आएगा ना। फिर अब यहाँ आते हैं थर्ड कॉलम में,
थर्ड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम लेंगे तो 1 को -1 से करोगे तो क्या आएगा -1, फिर 1 को 0 से करेंगे तो यहाँ आएगा 0, फिर 0 को 2 से करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर यही रो रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा, सेकंड कॉलम 1 से 1 को करोगे तो 1 आएगा, 1 को -1 से करोगे तो -1 आएगा, 1 को 1 को 1 से करेंगे तो थर्ड रो है ना, हाँ, तो -1 से करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा है 1 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा ना, -1 आया, 0 को 0 से करेंगे तो यहाँ आएगा 0 आ जाएगा ना। अब ऐसा देखो, 1 को 1 से करा तो 1 आया, सेकंड रो कॉलम से कर रहे हैं ना, 1 को -1 से किया तो -1 आया, फिर 0 को 3 से किया तो 0 ही आया। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, तो 1 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0, फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, फिर 0 को 4 से करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। अब इसको प्लस करके देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है, तो 6 में से 1 गया 5, और 9 2 है, 9 और 10 हो जाएंगे, 2 चला जाएगा तो यहाँ आएगा 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 to 14, ये आ गया हमारा। यहाँ पे आएगा हमारा 0 का 0 ही आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा -1, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा -1 आ जाएगा ना, 0 ही है ना ये, हाँ ठीक है, -1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस का है, -1 का है तो ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 1, तो ये आ गया मेरा पहले का ना, ये मेरा LHS का आ गया। अब मैं कर रही हूँ RHS का ना, अब मैं RHS ले रही हूँ। RHS मेरा ये है मेरा -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, यहाँ है मेरा 1 2 3 0 1 0 1 1 0। देखिए मैंने बताया था ना यहाँ पे 3 3 बचाया तो 9 आएगा, तो देखो 9 आ रहा नहीं आ रहा, देखिए 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नहीं आ रहा। अब हम इसको करते हैं, देखो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो पहला रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो लेंगे सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो लेंगे, फिर थर्ड कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करना है ना। मल्टीप्लाई करने का यही तरीका है इसका ना। तो -1 को 1 से करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर -1, और फिर 1 को 0 से करेंगे तो +0, फिर 0 को 1 से करोगे तो 0 ही आएगा ना। फिर है हमारा फर्स्ट रो ही रहेगी, सेकंड कॉलम आ जाएगा, तो -1 को 2 से करोगे तो क्या आएगा -2, 1 को 1 से करेंगे तो +1 आएगा, 0 को 1 से करेंगे तो +0 आएगा, ठीक है। अब रो फर्स्ट ही रहेगी, थर्ड कॉलम लेंगे, तो -1 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा -3, 1 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब लेते हैं हम सेकंड कॉलम। अब हम लेंगे सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम को लेंगे, ये है हमारा सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड रो है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो पहले, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो 0 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा ना, और फिर -1 को 0 से करोगे तब भी 0 ही आएगा, फिर 1 को 1 से करोगे तो क्या आएगा यहाँ +1 आ जाएगा। फिर यही वाली रो लेंगे सेकंड रो, इसको सेकंड कॉलम से करेंगे, तो 0 को 2 से करेंगे तो 0 आएगा, -1 को 1 से करोगे तो क्या आएगा -1 आएगा, और फिर 1 को 1 से करोगे तो +1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा इसको वाले को सेकंड रो को ही थर्ड कॉलम से करना है, तो 0 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, -1 को 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, 1 को 0 से करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। अब हमारा थर्ड रो लेनी है, अब हमको कौन सी रो लेनी है थर्ड रो, तो अब थर्ड रो ले रहे हैं तो इसको पहले फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो थर्ड कॉलम को फर्स्ट से करेंगे तो 2 1 जा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 3 0 0 आ जाएगा, फिर 4 1 जा 4 आ जाएगा, ये आ गया। अब थर्ड रो नहीं रहेगी, अब सेकंड कॉलम लेंगे, तो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, ये हो जाएगा। अब थर्ड रो ही रहेगी, थर्ड कॉलम लेंगे, तो 3 2 जा 6, 3 0 0 4 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको करते हैं हम, इसका आंसर क्या आता है,
यहाँ पे जो इसको लाएंगे तो ये आंसर इसका -1 है, तो -1 ही आएगा, 0 का कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर है ये -2 में से 1 जाएगा तो भी यहाँ -1 ही बचेगा। यहाँ पर -3 है, 0 है सारे, तो -3 ही आएगा। यहाँ पर हम 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे लेते हैं हम, तो ये -1 से +1 कट जाएगा तो यहाँ 0 आएगा। यहाँ पर 0 ही है। यहाँ पर 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6। यहाँ पर 4 4 8 9 10 11 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6। तो अब देख लेते हैं हम LHS और RHS हमारा बराबर है या नहीं, है ना। LHS क्या आया हमारा, 5 8 14 0 -1 1 -1 0 1। ये है हमारा -1 -1 -3 1 0 0 6 11 6। क्या ये बराबर है, नहीं है बराबर, तो ये क्या है, इक्वल नहीं है। तो ये 14 का सेकंड पार्ट भी हो गया आपका। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन 50 में फाइंड a² -5a + 6i इफ a इक्वल टू इतना दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये a² निकालना है। तो a² को हम इसका स्क्वायर करके नहीं निकालेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको 2 बार लिखो और फिर इसको मल्टीप्लाई करो। कैसे, जैसे ये हमारा a² है, इसको a × a में करना पड़ेगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी। तो जैसे हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम a² ही निकालते हैं। तो इसको समझ लो आप पहले। जैसे हमारा ये 2 है, 0 है, 1 है, 2 है, 1 है, 3 है, फिर 1 है, -1 है और 0 है। ये हमारा फर्स्ट ए हो गया ना। और ये अब दूसरा सेकंड ए लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। तो 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 1 3 1 -1 और 0, ये हो गया ना। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो इसमें क्या है, ये इसकी रो जो है 3 है और कॉलम भी 3 है। इसकी भी रो है 3 है, कॉलम भी 3 है, तो इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, तो इसका मतलब ये जो है हमारा मल्टीप्लाई हो सकता है ना। तो वैसे भी एक जैसा ही तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, क्योंकि दोनों की रो और कॉलम तो इक्वल ही होगी, है ना, इक्वल ही होगी। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम। और ये भी पता है आपको कि ये 3 और 3 बचे हैं, तो 3 3 9, तो हमारे एलिमेंट जो बनेंगे वो 9 बनेंगे ना। अब देखिए फर्स्ट तो रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम पहले, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। रो हमेशा फर्स्ट ही रहेगी ना, पहली बार में, 3 बार में। तो 2 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 4। 0 को 2 से करोगे तो क्या आएगा, 0। और 1 को 1 से करेंगे तो +1 आ जाएगा ना। अब यही वाला रो रहेगा, कॉलम चेंज हो जाएगा सेकंड। तो ये क्या होगा, 2 0 0। 0 को 1 से करेंगे तो 0, फिर 1 को 1 से करेंगे तो -1 आएगा ना, -1 है ना, -1 ही आएगा। फिर यही रो रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा, थर्ड कॉलम आ जाएगा। थर्ड कॉलम आएगा तो क्या आएगा, 2 1 जा 2। 0 को 3 से करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। ये हो गया हमारा। अब लेते हैं हम सेकंड कॉलम लेते हैं, ये वाला कॉलम ले, ये वाला रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। तो 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 3 1 जा 3, फिर 2 0। अब दूसरा कॉलम लेंगे, रो वही रहेगी, 2 0 0, 1 3 1 जा 1, 3 1 जा -3, तो -3 आएगा ना। अब यहाँ आ जाते हैं, इसका थर्ड रो में करेंगे, कॉलम वो रो वही रहेगा, कॉलम चेंज जाएगा, थर्ड कॉलम हो जाएगा। 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, 3 0 0 आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट रो कॉलम से करो, तो 1 2 जा 2, -1 को 2 से करेंगे तो -2, 0 को 1 से करेंगे तो +0 आ जाएगा ना। फिर थर्ड रो ही रहेगी, सेकंड कॉलम हो जाएगा, 1 0 0, -1 × -1, 0 को -1 से करेंगे तो यहाँ +0 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, थर्ड कॉलम लेते हैं, थर्ड कॉलम रो वही रहेगा, 1 1 जा 1, -1 को 3 से करेंगे तो -3 आ जाएगा, 0 को
और 0 से करेंगे तो +0 आ जाएगा ना, ये आ गया। अब इसका आंसर निकाल लेते हैं हम ना। तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे 5 ना, यहाँ हो जाएंगे हमारे 5, यहाँ पर आ जाएगा हमारा -1, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, 4 2 5 6 3 2 5 5 4 9 आ जाएगा ना, 9, 3 में से 1 जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, 3 2 5 2 में से 2 गया कैंसिल, 0 कट जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर, -1 का यहाँ -1 ही आएगा, यहाँ 3 में से 1 जाएगा, -2 बचेगा। ये हमारा a² आ गया। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा क्वेश्चन है हमारा a² -5 है ना, और +6i है ना, ये दे रखा है। तो देखो 5a है तो इसको हम क्या करते हैं, 6i है ना, ठीक है। तो देखो हम इसमें कैसे करेंगे हम, अब देखिए a² = क्या निकाल लिया आपने, ये निकाला है 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 और -2, ये हो गया हमारा ना। अब दूसरा क्या है, 5a है ना, 5a है। तो a हमारा कितना था, a है हमारा 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये 5 2 ज़ा 10 0 5 1 जा 5 5 2 ज़ा 10 5 1 जा 5 5 3 ज़ा 15 5 1 जा 5 -5 0। अब देखिए आई ये होता है, आई का आइडेंटिटी क्या करते हैं, इसका क्या लिखते थे हम, इसका ये होता है ना, आई का तो ये होता है। अच्छा ये देखिए, इसे आई में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जैसे हम ये हमारा जो है 3 × 3 के उसमें है ना, तो ये भी 3 × 3 के इसमें ही है ना, होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो ये 1 है, ये 0 है 0 और 0 1 0। इस वाले मैट्रिक्स को जो ये होता है इसको 3 × 3 के उसमें ही लेंगे ना। तो देखो 3 × 3 के उसमें ही है, तो ये सही, क्योंकि ये भी 3 × 3 के, तो ये भी 3 × 3 के उसमें होना चाहिए ना। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करना है, 6i है ना, ये 6i है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आएगा यहाँ पर, 6 1 जा 6 हो जाएगा, 0 0 0 6 1 जा 6 0 0 0 6 1 जा 6। ये हमारी सारी चीजें आ गई जिसकी हमें जरूरत है ना, ये हो गया। अब इसको यहाँ पर सब चीजें लिख दो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो a² है मेरा यहाँ पर 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, ये तो a² हो गया है ना। अब यहाँ पर माइनस का साइन लगाओ, 5 है कितना है हमारा, 10 0 5 10 5 15 5 -5 0, ये हो गया हमारा। अब है 6i ना, 6i ये है हमारा, तो ये लिख देंगे प्लस कितना है 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो कैसे करेंगे इसको, देखो ये है 5 है, ये सब ये दोनों पता था ना, a1 a1 a11 a11 a11, ये तीनों इक्वल है ना। तो ये वाला और ये वाला, तो 10 में से 5 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, -5 -5 में से -5 और 6 को प्लस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि 6 बड़ा है तो एक 1 आएगा ना। समझ रहे हो आप मेरी बात, ऐसा है ना। देखो ये 5 है, मैं यहाँ पे आपको रफ बताती हूँ, ये 5 है हमारा, ये 10 है तो -10 हो गया, ये कितना है +6 है तो +6 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, इनको 5 और 6 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। 11 में से 10 को माइनस करोगे तो 1 ही तो बचेगा, वही चीज मैंने लिखी है यहाँ पर। तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा ना, 1 आ गया आंसर, ठीक है। अब है हमारा -1 0 और 0, तो इसको कुछ भी करोगे तो -1 ही आएगा ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, -1 ही आ जाएगा। अब ये 2 है, ये 5 है और 0 है,
तो 5 में से 2 जाएगा तो कितने बचेंगे यहाँ पर, 3 बचेगा, -5 है तो -3 बचेगा यहाँ पर ना। अब यहाँ पे आ जाओ, 9 है, ये 10 है, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, -1, क्योंकि 10 बड़ा है तो -1 हो गया। इधर 0 ही है तो -1 ही आएगा यहाँ पर ना, -1 आ गया। अब 2 को ले लो, -2 है और -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 7 हो गया, माइनस का 7 हो गया, और यहाँ 6 है, तो 7 में से 6 जाएगा तो कितने बचेंगे, -1 बचेगा, क्योंकि -7 बड़ा है ना। आप इसे ऐसे करके देख लेना जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पर ना, समझ में आ रहा है आपको। जैसे देखो ये -2 है, ये है -5 हो गया, और ये हो गया हमारा 6 है, तो कितना हो गया, यह -7 हो गया, ये +6 हो गया, तो -1 आ गया। देखो -1 नहीं दिखता है, ठीक है। अब ये 5 है, 15 में से 5 जाएगा 10, माइनस का 10 आएगा, 10 में अब 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा, माइनस का 10 ही आएगा। अब नीचे आ जाते हैं, 0 है, 5 है, और ये 0 है, तो 5 ही आएगा, माइनस का 5 ही आएगा, क्योंकि -5 है ना, तो यहाँ -5 ही आएगा। फिर है हमारा -1 है, और -5 है, तो 6 हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 6, और ये है हमारा नहीं, ये -5 है ना, देखो ये -1 होगा, और यहाँ माइनस है, और यहाँ ऑलरेडी -5 है ना, और इसका जो है मेरा 0 है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 5 हो जाएगा, तो 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4 बचेगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब ये -2 है और ये 6 है, तो 6 में 2 गए, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो इसका ये आंसर हो गया। बस यही है इसका आंसर। अब देख लो, ये हमारा 3 × 3 में आंसर आना चाहिए था, देखो 3 × 3 में ही आया, तो सही हो गया हमारा क्वेश्चन 15 भी कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन 16 क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा 15 है ना। अब यहाँ पर था a² था, यहाँ पर a³ भी है, तो देखिए इसको मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर a² होता है तो हम a × a लेते हैं ना, और अगर a³ होता है तो a² × a लेते हैं, समझे। तो पहले हम a² ही करते हैं ना, पहले a² करके देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर है 102 021 203, ये हो गया 102 021 203, ये हो गया ना। अब इसको हम करते हैं ना, तो देखो पहले तो इसका तो ये तो 3 × 3 है, ये भी 3 × 3 है, तो ये तो हो ही सकते हैं ना। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली रो लेंगे, पहली रो और पहला कॉलम, ठीक है। अब देखिए 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1, 0 को 0 से 0, 2 को 2 से 4, ठीक है। अब पहली रो सेकंड कॉलम, तो क्या होगा 1 0 0 0 2 0 2 0 0, तो 0 ही होगा सारा, ठीक है। अब दूसरे में आते हैं, अब फर्स्ट रो ही रहेगी लेकिन थर्ड कॉलम हो जाएगा, तो 1 2 जा 2 और 0 1 जा 0, 2 3 जा 6, ये आ गया। अब इससे करते हैं, अब सेकंड कॉलम सेकंड रो लेते हैं और फर्स्ट कॉलम, तो 0 1 0 2 0 0 1 2 जा 2 आ जाएगा ना। फिर सेकंड कॉलम ही रहेगा और सेकंड रो रहेगी और सेकंड कॉलम, तो 0 0 0 2 2 जा 4 1 0 0। अब सेकंड कॉलम ही रहेगा, थर्ड कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो रहेगी, थर्ड कॉलम हो जाएगा, तो 0 2 जा 0 2 1 जा 2 1 3 जा 3। अब लेते हैं थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम में थर्ड रो रहेगी और फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 जा 2, 0 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, 3 को 2 से करेंगे तो +6 आ जाएगा। अब थर्ड कॉलम में थर्ड रो ही रहेगी लेकिन सेकंड कॉलम हो जाएगा, 2 0 0 0 2 जा 0 3 0 0। फिर थर्ड रो ही रहेगी, थर्ड कॉलम हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 0 1 जा 0 3 3 जा 9, ये आ गया हमारा ना। अब हम इसको
वो कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं, यहीं पे लिख देती हूँ ना, यहीं लिख देती हूँ। तो 1 4 कितना हो जाएगा हमारा 5, 0 का 0 ही रहेगा, 6 2 8, 2 का 2 हो जाएगा यहाँ पर, 4 का 4 हो जाएगा, 3 2 5, और यहाँ आ जाएगा 6 2 8, 0 का 0, 9 और 4 13 हो जाएगा। तो ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। क्या आया हमारा ये ए स्क्वायर, ये भी ए था और ये भी ए था, ए स्क्वायर आ गया। अब हमें ए स्क्वायर तो निकाल लिया हमने, अब हमें ए क्यूब भी चाहिए ना। तो मैंने क्या बताया था आपको कि ए स्क्वायर लेते हैं, एक तो ए स्क्वायर लिख लो, यहाँ पर क्या है 5 0 8 2 4 5 8 0 13, और फिर ए लिख लो यहाँ पर, यही बताया था ना ए क्यूब करने के लिए। 1 है, 0 है, 2 है, 0 है, 2 है, 1 है, 2 0 3। अब तो आपको मल्टीप्लाई इतनी कर चुके हो कि अब तो मुझे लगता है कि आपको रट गया होगा, नहीं अच्छे से आ गया होगा, अब तो समझ में आ ही गया होगा। तो ये हमारा ए स्क्वायर है और ये हमारा ए है ना। अब इसे हमें निकालना है। तो अब देखो करते हैं, ये क्या है, पहली रो लेंगे और पहला कॉलम। तो 5 1 जा 5, 0 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 8 को 2 से करेंगे तो +16 आएगा। फर्स्ट रो ही रहेगा। आप सेकंड कॉलम लेंगे, 5 0 0, 0 2 जा 0, 8 0 0, ठीक है। अब फर्स्ट ही रो रहेगा लेकिन थर्ड कॉलम हो जाएगा। तो 5 2 जा 10, 0 1 जा 0, 8 3 जा 24, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब सेकंड रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2, 4 0 0, 5 2 जा 10। फिर है सेकंड रो ही रहेगी, सेकंड कॉलम हो जाएगा। तो 2 0 0, 4 2 जा 8, 5 0 0। फिर सेकंड कॉलम ही रहेगा, सेकंड रो रहेगी, थर्ड कॉलम हो जाएगा ना। तो 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 5 3 जा 15, ये आ गया। अब थर्ड रो लेंगे, थर्ड रो हमारी ये है फर्स्ट कॉलम। तो 8 1 जा 8, 0 का 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, 13 को 2 से करेंगे तो 13 2 जा 26। फिर थर्ड रो ही रहेगी और सेकंड कॉलम होगा, 8 0 0, 0 2 0, 0 13 0। फिर थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 8 2 जा 16, 0 1 जा 0, 13 3 जा 39, ये आ गया। अब इसकी देखते हैं क्या होता है ना। देखो इसका क्या होगा, 5 0 16 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे 21, यहाँ आ जाएगा 21, 21, ये 0 हो जाएगा, और 10 और 24 कितने हो जाएंगे 34, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 10 और 2 12, 8 आ जाएगा यहाँ पर, और 15 और 4 4 8 हो जाएगा। तो 15 4 19, 19 और 4 23, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 26 में 8 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 34, और यहाँ 0 का 0, और 16 और 39 कितने होगा 9 6 15 का 5 हो जाएगा, 3 1 55 आ जाएगा। ये हमारा ए क्यूब आ गया। तो ये क्या आया हमारा ए क्यूब, ठीक है। अब देखिए ए क्यूब आपने निकाल लिया, ए स्क्वायर निकाल लिया, और अब हमें चाहिए एक 2i चाहिए ना, 2i भी निकाल लेते हैं। तो 2i भी मैंने आपको बताया था, i भी यहाँ पर 3 into 3, तो 3 into 3 में ही होना चाहिए ना। तो मैं ले लेती हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा i हो जाएगा मेरा, यहाँ पे लिख देती हूँ ना, i इक्वल टू हो जाएगा मेरा 102, यहाँ हो जाएगा, देखिए i ये होता है, 2i होगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये आ जाएगा ना। तो अब मैं इसको इसी फॉर्म में लिख देती हूँ जो इसने दिया हुआ है हमें ना। ये दिया है इसने मुझे a क्यूब
माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0 दे रखा ना। तो a क्यूब हो गया मेरा, ये आया है मेरा 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ठीक है, फिर है माइनस 6 a² है ना। तो ओहो, मैंने a क्यूब की जगह वो लिख दिया है, दोबारा से लिखती हूँ। ऐसा मैंने यहाँ एक a² लिख दिया था, पहले a क्यूब लिखना है ना, तो पहले मैं a क्यूब लिखती हूँ ना। तो a क्यूब मेरा ये था ना, तो 21 हुआ, 12 हो गया और 34 हो गया ना। और ये है मेरा 0 8 0 34 23 55, ये हो गया a क्यूब ना। अब है मेरा a क्या, a में क्या है यहाँ पर 6a² है ना। तो जो मेरा a² इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा a² ये है ना। तो 6 5 जा 30 0 48 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 6 2 जा 12 24। 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना, 6a² है ना। 5 6 जा 30 और 48 और 0 और यहाँ आ जाएगा 78। तो ये मेरा 6, ये हो गया 6a²। अब प्लस 7a है ना। अब ये हो गया हमारा, यहाँ पे तो माइनस का साइन है ना। अब ये हमारा प्लस 7a हो गया। 7a क्या है हमारा, ये है, तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा मेरा 7 1 जा 7 0 7 2 जा 14 7 0 0 7 2 जा 14 7 1 जा 7 7 2 जा 14 0 7 3 जा 21, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला लिखेंगे, ये क्या है 2i, तो मैं इसको लिख देती हूँ 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये हो गया ना। अब हम इसको देखते हैं सॉल्व करके। देखो 21 है, ये 30 है, ये 7 है, ये 2 है ना। तो 21 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 9 बच जाएगा ना। 9 बच जाएगा यहाँ, तो देखो 30 में से 21 जाएगा तो -9 बचेगा यहाँ पर, -9 और ये प्लस का 7 2 9, 9 में से 9 गया 0 आ जाएगा। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे ये 21 है, ये वाला 21 है ना। देखो ये 21 है, ये 30 है, ये 7 है, ये 2 है। ठीक है, तो ये 21 है, माइनस का साइन है, -30 लिखो यहाँ पर, फिर +7 है और फिर +2 है। तो देखो 21 में से 30 गया तो यहाँ -9 आ जाएगा, 7 2 9 आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 बच जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा ना। ऐसे ही आप और भी सॉल्व करके देखो, यहाँ पर 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0, तो यहाँ पे 0 ही आएगा, सारे ही 0 है। अब दूसरा है यहाँ 34 है, 48 है ना। 48 में से 34 जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारा 8 में से 4 का 4 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 10 14 बचेगा ना, 14 बचेगा। और यहाँ पर भी 14 है, तो ये माइनस का 14 हो जाएगा, यहाँ 14, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 0 ही आ जाएगा ना। अब नीचे आते हैं, ये 12 है, ये 12 है, 12 में से 12 गया 0 बच जाएगा, और ये दोनों 0 ही है तो यहाँ भी 0 ही आ जाएगा। अब ये आया 8 और 24, 24 में से 8 जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारा 16 है ना, ये माइनस का 16 हो जाएगा। और ये 14 और 2 कितने हो जाएगा 16, तो ये प्लस का 16, ये माइनस का 16, यहाँ भी 0 ही आएगा। अब ये है 23 और 30, 30 में से 23 जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा, और यहाँ प्लस का 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 0 ही आएगा, कट जाएगा। अब यहाँ आते हैं, 48 में से 34 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारा क्या 4 बचेगा, और 4 में से 3 क्या 1, मतलब 14 बच रहा है ना, 14 बचेगा, 14। और यहाँ पर कितना है मेरा, ये भी 14 ही है, तो ये माइनस का 14 हो गया, ये प्लस का 14, तो ये भी कट के 0 ही आएगा। अब ये 0 0 ही है सारे, तो यहाँ तो 0 ही आएगा। 78 में से 55, ये मैं आपको करके बता देती हूँ। देखो 55 है, ये है -78 है, ये प्लस का 21 है, और ये प्लस का 2 है। तो 78 में से 55 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा,
23 बचेगा यहाँ पर ना, और ये माइनस का 23 के माइनस बड़ा है, यहाँ भी माइनस 23, ये इससे कट जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 ही आ जाएगा। तो देखो ये तो नल मैट्रिक्स आ रहा है ना, 0 आ रहा है, तो यहाँ हमें प्रूव भी तो यही करना था, इक्वल टू 0, तो 0 ही आंसर आ गया, तो हमारा आंसर सही आ गया, बस यही करना था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव, वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर 3 है, मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 17 है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इफ ए इक्वल टू 3 - 2 ये दे रखा है, ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, एक मैट्रिक्स आई ये दे रखा है ना, फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो पहले हम क्या करते हैं, ए हमें दे रखा है, पहले हम निकाल लेते हैं ए स्क्वायर ना। तो ए स्क्वायर को निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था कि ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर होता है ना। तो ए हमारा एक दे रखा है, ये 3 4 -2 ये हो गया। अब ये दूसरा ये ले लो, 3 - 2 4 -2 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा, पहले ये रो लेंगे ना और ये कॉलम लेंगे, तो 3 3 = 9 और -2 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 = 8 आ जाएगा ना। फिर क्या करेंगे, फिर हम ये पहला ही रो लेंगे, अब सेकंड कॉलम लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 = 6 और 2 2 = 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, +4 हो जाएगा। अब सेकंड कॉलम लेते हैं, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 3 = 12 और -2 करेंगे, 4 2 = 8 आ जाएगा ना। और 2 को फिर सेकंड रो को फिर सेकंड कॉलम से, तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 = 8 हो जाएगा और 2 2 = 4 +4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हमारा आएगा 9 3 3 = 9 और 2 2 = 3 3 = 9 हो जाएगा और 2 4 = 8, -8 आएगा ना, यहाँ -8 हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए करते हैं इसको। तो यहाँ मेरा आंसर आएगा 9 में से 8 गया, बचेगा यहाँ 1, 6 में से 4 गया -2 और 12 में से 8 गया 4 और 8 में से 4 गया -4, 8 बड़ा है तो -4, ये आ गया हमारा ए स्क्वायर। ठीक है, और आई हमें दे रखा है, आई हमें ये दे रखा है। अब हम इसको यहाँ पे करेंगे ना, तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ। क्या फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पर, ये है, ये इक्वेशन दे रखी है ना, इसको ही करना है, ए स्क्वायर के ए -2i है ना। तो ए स्क्वायर तो हमारा ये हो गया जो हमने निकाला है अभी, ये लिख देते हैं 1 -2 4 -4, ये हो गया। के है, के को के ही रहने दो, और ए हमारा कितना है ये लिख देते हैं 3 - 2 4 -2, ये हो गया। फिर है -2i, आई हमें इधर रखा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 = 2 0 2 0 0 2 1 = 2, ये आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ना। तो अब हमारा क्या होगा, आप इसको ऐसा करो कि इसको इधर ले जाओ, 3 के को यही रहने दो, इसको उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मान लीजिए इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसको मैं यहीं पे रहने देती हूँ, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 3k - 2k अपॉन, गलत कर दिया, ऐसे भी लिखना था ना। तो ये आ जाएगा हमारा 3k - 2k 4k -2k, ये तो हमारा 1 हो गया ना। इसको यही रहने दिया, मैं इसको यहाँ ले जा रही हूँ, तो ये प्लस में हो जाएगा ना। तो ये होगा 1 - 2 4 -4 प्लस 2 0 0 2, समझ गए ना आप। अगर मैं इसको इधर ले जाती तो माइनस हो जाता ना, और फिर इसको इधर लाती तो ये भी माइनस। तो मैंने क्या करा, इसको यहीं पे रहने दिया और इस वाले को इधर ले गई, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो हमारा ये हो गया 3k - 2k, ये हो गया 4k - 2k हो गया ना, इक्वल टू हो गया 1 और 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 3 और -2 का -2 ही रहेगा, 4 का 4 रहेगा, -4 में से 2 जाएगा तो यहाँ -2 आ जाएगा ना। अब देखो, अब कोई भी एक वैल्यू ले लो, ये इसका मतलब क्या है, 3k के बराबर 3 है, 2k के बराबर 2 है, सब एक ही तरह से है ना,
क्योंकि ये तो इसके इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब 3 के बराबर है, क्योंकि ये A1 के बराबर है, A12 के बराबर है। तो अगर आप यहाँ पर करोगे तो क्या है, देखो 3K इक्वल टू, इससे लेते हो 3, तो K इक्वल टू क्या होगा, 3/3 1 आ जाएगा ना। अब कोई दूसरा भी लेके देख लो, 2K है, -2K है और इक्वल टू -2 है, तो K इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2/2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया 1, तो 1 ही आएगा, किसी को भी निकाल लो। तो बस यही निकालना था।